हेलो फ्रेंड्स। हम सबके घर में सपोज करिए दो दो बच्चे हैं। एक छोटा है और एक बड़ा है। हमें पता है कि छोटे वाले बच्चे को हर काम करने के लिए हमें बताना पड़ता है कि यहाँ जाओ, ये काम करो, उठो, खेलो। राइट। जो बड़ा है उसे हम मार्केट ही भेज सकते हैं। बट डेफिनेटली मार्केट जब हम भेजते हैं तो उसको बताते हैं कि जाना है तो ये राशन का सामान लाना है, ये ग्रॉसरी लेके आना है तुम्हें, या कुछ ही पर्टिकुलर काम करना है। बट हम उसको इंस्ट्रक्शन बताते हैं कि तुम्हारा ये गोल है, वहाँ पे जाके लेके आना है। आज की दुनिया में यही हो रहा है। जो एआई की दुनिया है तो उसमें आजकल ज़्यादातर लोग चैट जीपीटी या जेमिनाई या क्लाउड या अदर टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे वो अपनी रिक्वायरमेंट को डालते हैं और उसके अनुसार उनको एक एक फीडबैक दी जाती है। राइट। बट इमेजिन कीजिए वैसा सिचुएशन जहाँ पे आपके पास एक ईमेल आ रही है, वो ईमेल को आपका सिस्टम पढ़ रहा है, आपके बैकएंड डेटाबेस से उसके लिए रिस्पॉन्स तैयार कर रहा है, आपके सीआरएम को वो अपडेट कर रहा है, वो फर्दर वो रिप्लाई भी कर रहा है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो आपका वो अप्रूवल भी ले रहा है। आप डेफिनेटली हर एक स्टेप पे आपके इंस्ट्रक्शन की उसको ज़रूरत नहीं है, बट वो एक एक ऑटोनमस सिस्टम के तरीके से वो काम कर रहा है। राइट। आज की दुनिया उधर ही जा रही है, एंड आई एम वेरी श्योर कि बाय 2030 मोस्ट ऑफ आवर प्रोसेसेस विल बी गवर्न बाय these sort of things, right? Across all the industries. So welcome you all to the world of AI agents and agentic AI. Let's start. आज के समय काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है कि एक्चुअली ये चैट जीपीटी है या जेमिनाई ये है क्या? क्या ये एआई टूल है या ये एआई एजेंट्स हैं? एक्चुअली है क्या? तो आई एम वेरी श्योर कि बाय एंड ऑफ दिस वीडियो आप इसके बारे में समझ जाएंगे। right? और एंड तक हम एक क्विज भी खेलेंगे टू टेस्ट कि आपने कितना समझा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। या वेलकम टू टेक 20x। तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में हम सीखने की कोशिश करेंगे कि एआई क्या है, जनरेटिव एआई क्या है, एआई वर्कफ्लोज क्या हैं, एजेंटिक एआई क्या है, एआई एजेंट्स क्या हैं। राइट। कोई टेक्निकल jargon नहीं, बहुत ही आसान भाषा में, नो कोडिंग रिक्वायरमेंट्स। और बाय एंड ऑफ दिस वीडियो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि एक्चुअली इन सब में डिफरेंसेस क्या है और क्यों एआई एजेंट्स को फ्यूचर ऑफ ऑटोमेशन कहा जा रहा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑल्दो इसके ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शंस के साथ एक अलग वीडियो बनाई है जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है। बट फिर भी यहाँ समझने की कोशिश करते हैं दोबारा से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो वेन वी पुट इंटेलिजेंस इनटू मशीन, जब भी मशीन हम कोई इंटेलिजेंस पुट अप करते हैं जिसके द्वारा मशीन जस्ट दे कैन परफॉर्म ऑल द टास्क विच अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैन परफॉर्म। और मतलब मशीन के अंदर वैसी इंटेलिजेंस बिल्डअप करना जो हम एज ए ह्यूमन हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, वैसा अगर वो टास्क परफॉर्म करने लगे तो इट इज़ नोन एज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राइट। बहुत सारे एग्जांपल हैं डे टू डे लाइफ में। जो हम किसी भी ट्रैवल करते समय गूगल मैप यूज़ करते हैं तो दे प्रिडिक्ट द ट्रैफिक, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ रीचिंग द डेस्टिनेशंस। तो जितने भी हैं, दीज आर ऑल द बेसिस ऑफ एआई। जो फ़ोन का लॉक होते समय फेशियल रिकॉग्निशन करते हैं तो अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ द एआई। इस तरीके से यूट्यूब है या नेटफ्लिक्स है या अदर्स कि अगर हम जाते हैं तो देखिएगा आपको हमें रिकमेंडेशंस हो देते हैं। सिमिलरली ई कॉमर्स साइट वो भी हमें रिकमेंडेशन देते हैं बेस्ड ऑन और पास्ट, जो हमारी बाइंग हिस्ट्री है उसके बेसिस पे उसका पैटर्न को समझते हैं। राइट। तो जब भी किसी मशीन में अंदर ये इंटेलिजेंस बिल्टअप हो जाती है कि वो फास्ट डेटा के ऊपर वो पैटर्न को अंडरस्टैंड कर सकता है, अपने जिस तरीके से हम काम करते हैं उस तरीके से काम कर सकता है, दे कैन मेक अ डिसीजन। सो वी कॉल इट एज ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राइट। एआई है तो जिसे हम लोग ट्रेडिशनल एआई कहते हैं।
अब उसके बाद आया जनरेटिव एआई। अब ट्रेडिशनल एआई में क्या है कि हमारे पास ऑलरेडी एक डेटा है, डेटा के बेसिस पे सिस्टम एनालाइज करता है और परफॉर्म करता है सिस्टम, राइट। बट फिर आगे यहाँ पे थोड़ा सा गेम चेंज हो जाता है। गेम ये चेंज हो जाता है कि जब जनरेटिव एआई होती है तो वहाँ पे क्या है कि नया चीज़ जनरेट करता है। तो जैसे भी हमने जो हम जैसे किसी भी सिस्टम में प्रॉम्प्ट लिखते हैं, लाइक यू चैट जीपीटी हो या जेमिनी हो या अदर थिंग हो, कि राइट एन ईमेल फॉर मी, तो क्या होता है वो आपके लिए ईमेल वो लिख के लाता है। इट्स अ बेसिकली समथिंग गेटिंग जनरेटेड। आपको इमेज आप जनरेट करना चाहें तो आप इमेज आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक। आप उसके लिए थ्रू कोई प्रेजेंटेशन जनरेट करना चाहें आप प्रेजेंटेशन जनरेट कर लेते हैं। कोडर्स उसके थ्रू आज के समय कोडिंग भी कोड भी जनरेट कर रहे हैं, राइट। तो मतलब नई चीज़ों का जनरेशन हो रहा है, राइट। एंड इट इज़ डिफरेंट देन योर ट्रेडिशनल एआई। क्यों ट्रेडिशनल एआई जो आपका डेटा है उसी को प्रिडिक्शन कर रहा है। जनरेटिव एआई जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से नई कंटेंट जनरेट कर रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अभी वैसे भी अक्रॉस द ग्लोब मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो चैट जीपीटी, क्लॉड या जेमिनी या उस टाइप के अदर टूल्स को यूज़ कर रहे हैं। बट अगेन ट्रेडिशनल एआई की तरह इस पर भी एक इशू है। इशू ये है कि ये आपके इंस्ट्रक्शन के लिए वेट कर रहा है। तो जो भी आपको काम कराना हर एक स्टेप के लिए आपको एक इंस्ट्रक्शन उसको देनी पड़ेगी। अब इंस्ट्रक्शन नहीं दिया तो कोई आउटपुट नहीं। तो ये किसकी एक लिमिटेशन ही है, नहीं। अभी तक हमने ट्रेडिशनल एआई और जनरेटिव एआई को थोड़ा समझने की कोशिश किया है। अब हम एआई वर्कफ्लो पे आते हैं। वर्कफ्लो जैसा वर्ड जैसे बताता है, मतलब देयर इज सम फ्लो ऑफ वर्क, राइट, फ्रॉम सम स्टार्टिंग पॉइंट टिल सम एंड इज और द टास्क इज कंप्लीटेड। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज आप एक बिजनेसमैन हैं या आपने अपनी कंपनी पूरी की है या कुछ भी आप काम कर रहे हैं और आपके कुछ क्लाइंट्स हैं या कस्टमर हैं। तो कस्टमर ने कोई एक इंक्वायरी किया, कहते हैं तो क्या इंक्वायरी किया तो सिस्टम में या वेबसाइट के ऊपर या आपके जो भी उन्हें एक्सेस के लिए दिया है उसके ऊपर उन्होंने अपनी क्वेरीज डाली। वहाँ पे फिर वो आपके पास आता है, आप उसको पढ़ते हैं, फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट। जो यही वर्कफ्लो होगा वो उसमें क्या करेगा कि आपने एक फॉर्म दिया, इस वेबसाइट को फॉर्म दी, जब उसने फॉर्म भरा तो एआई सिस्टम उस फॉर्म को पढ़ेगा समझेगा कि एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद वो आपके सीआरएम से भी कनेक्ट करेगा। फिर आपके जो उसके लिए जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से वो रिप्लाई वो तैयार करेगा, राइट। फिर वो ऑटोमेटिकली वो ईमेल भी सेंड करेगा। तो एक प्रॉपर एक प्रोसेस है कि अगर मतलब ए होगा तो ये करना है, बी करना है, बी अदर स्टेप आते हैं तो सी करना है, मतलब प्रॉपर स्टेप एक फॉलो करना है। नाउ दिस इज कॉल्ड द वर्कफ्लो। और जब यहाँ पे एआई का रोल आ जाता है वर्कफ्लो में, देयर कम्स एआई वर्कफ्लो। आप इसे भी ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि सपोज एक ट्रेन चलती है तो एक प्रॉपर ट्रैक है, उसी ट्रैक को उसे चलना है। वो उस ट्रैक से इधर से उधर डाइवर्ट नहीं हो सकती। तो सिर्फ ऑन सिमिलर पैटर्न एआई वर्कफ्लो एक प्री डिफाइंड सेट पे चलता है। एक वर्कफ्लो हमने सेट कर दिया, उसके अंदर हमने एआई टूल से यूज कर दिया, देन इट नोन एज द एआई वर्कफ्लो, राइट। जहाँ पे जो भी सेट डिफाइंड जो टास्क है वो वर्कफ्लो के थ्रू ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है, ठीक। तो इसमें क्या है कि जो ट्रेन डेफिनेटली हम जानते हैं कि हर तरीके का पावरफुल ट्रेन है, राइट। कोई फास्ट चलता है, कोई थोड़ा स्लो है, कोई बहुत ही स्लो है। इस तरीके से ट्रेन फास्ट हो सकती है, स्लो हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट वो अपने ट्रैक को नहीं छोड़ेगी, राइट। तो एआई वर्कफ्लो में ये होता है कि ट्रैक फिक्स है, आपको एक पैटर्न है, सेट पैटर्न से वही आपको फॉलो करना है, राइट। अब आता है काफ़ी इंडस्ट्री पार्ट, एआई एजेंट्स। नहीं, एआई एजेंट्स को नॉर्मल एआई में जहाँ अभी तक हमने देखा है कि हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया, उसके हिसाब से उसने आउटपुट दिया, चाहे वो ट्रेडिशनल एआई हो या जनरेटिव एआई हो। अब एआई एजेंट्स के केस में क्या है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था, उसमें प्रॉपर एक गोल दी जाती है कि आपको ये टास्क आपको परफॉर्म करना है कंप्लीटली। लेट्स सपोज आपने एक फैमिली के साथ अपने ट्रिप आप चाहते हैं कि आप प्लान करें, और सपोज यू आर प्लानिंग फॉर सम अदर कंट्री,
मे बी मालदीव्स और एनी अदर, राइट। तो अपने ये एजेंट्स को एक काम दिया कि भाई भी लेकर एक फैमिली ट्रिप प्लान करो इन फॉर मालदीव्स। तो आपको ये एजेंट्स करेगा ये एजेंट सबसे पहले आपके आपके सिस्टम्स को देखेगा जो जो आपके पास हैं, जो जैसे आपके कैलेंडर्स को चेक करेगा कि आपकी अवेलेबिलिटी देखेगा, फिर उसको वहाँ की वेदर देखेगा, वेदर कंडीशन ठीक है क्या, फिर देखेगा कि फ़्लाइट बुकिंग के बारे में देखिएगा। आपने उसको जैसे इंस्ट्रक्शन दिया कि चीपेस्ट फ्लाइट शुड बी बुक्ड, सबसे सस्ता होनी चाहिए, तो उस हिसाब से वो देखिएगा। फिर आपने अपने होटल्स की अगर आपकी कोई प्रेफरेंसेस हो तो उसका आपके हिसाब से होटल्स वो देखिएगा, राइट। कहीं पर्टिकुलर रेस्टोरेंट्स में अगर आपकी बुकिंग करनी है तो आपके लिए बुकिंग भी करेगा, राइट। तो वो सारा काम करेगा, राइट। और आपने उसको एक गोल दिया, अब वो उस गोल के लिए जो भी नेसेसरी टास्क है वो खुद से वो सोचेगा और वो परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे एक रोल आता है ये एजेंट्स का, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये बिल्कुल अलग है ट्रेडिशनल एआई और जनरेटिव एआई से। तो ये जो एजेंट्स हैं वो मतलब आप ये समझिए कि उसके अंदर मेमोरी भी है, वो टूल्स भी यूज़ कर सकता है, राइट। कोई अगर एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन लेनी हो कोई अदर साइट से तो वो टूल्स को यूज़ कर सकता है। तो एज पर द रिक्वायरमेंट्स। अब एक बहुत ही सिंपल वर्ड में कहें तो जनरेटिव एआई क्या है कि आपकी क्वेरीज को आंसर करता है और ये एजेंट्स आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर एक्ट करता है, काम कर रहा है। जैसे नॉर्मल एजेंट्स होते हैं या जो भी आपके असिस्टेंट है, you can imagine AI agent as your assistant, one of the assistant, right? तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो काम कर रहा है। फिर से इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस किया है, उसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट करते हैं। जैसे कि आपको एक फैमिली के साथ पूरी ट्रिप करनी है और हॉलीडे पे जाना है और आपका बजट है लाइक लेट्स सपोज योर बजट है 50,000 का 1 लाख रुपीस, राइट। और आपको अब कंप्लीट प्लान करना है जब क्या करोगे, राइट। तो अच्छा देखो आप इसमें हर एक जो अभी तक हमने पढ़ा था हर किसी का अलग अलग रोल है। तो जनरेटिव एआई जो है वो आपके लिए इटनरी प्लान करेगा, वो इटनरी प्लान बनाएगा, कंटेंटेशन करेगा उसका। जो उसका जो एआई वर्कफ्लो है, जो भी आपने इंस्ट्रक्शन या स्टेप दिए होंगे उसके हिसाब से वो एग्जीक्यूट करेगा। एआई एजेंट्स जो है वो आपके लिए ट्रैवल ऑप्शन जो भी हैं उनको रिसर्च करेगा, डिफरेंट डिफरेंट अदर ऑप्शन के साथ कंपेयर करेगा। और अब एजेंटिक एआई क्या करेगा, जो स्पेशलाइज्ड जो एजेंट्स हैं फ्लाइट्स के लिए, होटल्स के लिए या सपोज आपने जो बजट दिया उसके हिसाब से, तो जो स्पेशलाइज जो एजेंट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगा और फिर आपको फाइनल आपकी प्लान करके आपको देगा, राइट। तो इस तरीके से आप इमेजिन आप कर सकते हैं। बट डेफिनेटली जो भी जो पेमेंट्स या बुकिंग रिलेटेड जो भी एक्शंस हैं उसमें अप्रूवल जरूरी है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आपने 100% ऑटोनॉमी आपने दिया हुआ है, बट डेफिनेटली एट सम लेवल यू हैव पुट चेक्स एंड बैलेंसेस कि यहाँ पे उसको हमें चेक करना पड़ेगा। लाइक अगर उसने प्लान भी कर लिया, सपोज आप उसको फर्दर आप उसको बुकिंग के लिए भी करते हैं तो जो पेमेंट्स करनी है आपको उसको चेक करना पड़ेगा, आपको उसको जो है आपसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो कल तक हम सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करते थे, आज हम एआई से बात कर रहे हैं या जो भी है कम्युनिकेशन हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके साथ, अभी टेक्स्ट और वॉइस मोड पे। कल शायद हम उसको बोल दे, चाहे वो पर्सनल लेवल हो या एज एंटरप्राइज लेवल या कंपनी लेवल पे। डेफिनेटली कुछ जगह इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी हो रही है जहाँ पे एजेंट्स और एजेंटिक एआई का यूज़ हो रहा है। तो चाहे हम किसी भी कैटेगरी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो या एंटरप्रेन्योर या वर्किंग वीमेन हो या हाउस वाइफ हो या जो भी हो, ये एडवांसमेंट जो है टेक्नोलॉजीज़ में खासकर एआई में जो है वो हमारे सोचने के तरीके को चेंज करेगा। द वे वी आर वर्किंग दैट विल बी चेंज्ड ऑल्सो। जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं वो भी चेंज होगा, क्योंकि अब फ्यूचर में जो है एफिशिएंसी जरूरी है,
टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज़रूरी है, मार्केट की कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़रूरी है, उसको सर्च करना, उसके ऊपर वर्कआउट करना, और इन सब के लिए टाइम, राइट। और ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये आपके टाइम सेविंग को, आपकी एक्यूरेसी को डेफिनेटली ये काफ़ी आगे बढ़ाएंगे, राइट। सो वेलकम टू टेक 20x। होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो, और अभी तक आपने अच्छे तरीके से बेसिक लेवल पे, लेकिन आपने समझ गए होंगे कि ट्रेडिशनल एआई, जनरेटिव एआई, एआई वर्कफ्लोज, एजेंटिक एआई, एआई एजेंट्स, इन सारे में डिफरेंसेस क्या है और इनका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है। बाकी वीडियोस भी हम लाते रहेंगे, और इन सब के बारे में भी काफ़ी डिटेल डिस्कशन होगा आगे। सो सी यू सून, थैंक यू ऑल। Now, your first question is, which AI can independently decide what steps to take to complete a goal without waiting for your next prompt? A. Traditional AI. B. Generative AI. C. AI agent. D. AI workflow. Your next question is, which AI is mainly designed to generate new content like text, images, music, or videos? First is traditional AI, generative AI, AI workflow, or robotic process automation. Your third question is, suppose you ask an AI, book my flight for tomorrow and email me the ticket. Now, which AI is designed to actually perform these tasks? Traditional AI, generative AI, AI agent, or spreadsheet software? Your fourth question is, an AI receives this call, plan my entire vacation. It searches flights, compares hotels, creates an itinerary, books tickets, and adjusts the plan if price changes. So this is an example of traditional AI, AI workflow, AI agents, or agentic AI. So if you got 4x4 calculations, you are no longer confused about traditional AI, generative AI, AI workflow, AI agents, or agentic AI. So please share your score in the comment.